आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी कामयाबी, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। कहा बैरूनी ताकतें हालात का फायदा ना उठाएं, इसलिए दिया गया इस्तीफा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का पहला रद्द अमल। नौजवान हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रहें, अभी 2 मुतालबात बाकी हैं। तुलबा के एहतजाज के आगे हुकूमत बेबस, अपोजिशन कायदीन ने दिया रद्द अमल। मुसलमानों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की जाए, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। जगतियाल में जहरीले बुखार से 2 दिन में 2 कमसिन बच्चों की मौत। महकमे सेहत ने तिबी कैंप का इनेकाद करते हुए बच्चों के तिबी मुआयने शुरू कर दिए। तेलंगाना में SIR ताहाल 24 लाख वोट मनसूख होने की निशानदेही। SIR का अमल मुख्तलिफ अजला में अब भी जारी। मिशन भगीरथा के सिलसिले में वजीर सीता अक्का ने पीने के पानी की फराहमी का लिया जायजा। दही इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने पर तवज्जो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के सरबराह तेलंगानात को तौहीन अदालत के मुकदमात में लगाई फटकार। कहा कि आवाम में खौफ नाकाबिल कबूल। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर तुलबा और जेएनजी के एहतजाज ने बिलाखिर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। वज़ीर तालीम ने शदीद दबाव के बाद बिलाखिर अपना इस्तीफा दे दिया है। मोदी हुकूमत को भी नौजवानों ने एहतजाज पर झुकना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर तालीम ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि जंतर मंतर और मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, इसका मुल्क मुखालिफ ताकतें फ़ायदा ना उठाएं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुल्क में यकजहती बनाए रखना चाहते हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से वो तुलबा, असातिज़ा और तालीमी इस्लाहात के लिए वक्फ रहे। हमेशा से उनका यह भरोसा रहा है कि एक मजबूत मजमूई और इंदेश तालीमी निज़ाम ही मजबूत मुल्क की बुनियाद होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि वो मुल्क के नौजवानों की उम्मीदों, जज्बात और उनके मुनसिफाना ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। नौजवान नस्ल के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना हम सभी की सियासी और समाजी ज़िंदगी का अखलाक़ी अज़्म रहा है। वज़ीर आज़म की दूरंदेश क़यादत में मुल्क की खिदमत का जो मौका उन्हें मिला, इसके लिए वज़ीर आज़म के वो शुक्रगुजार हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि मुसलमानों समेत मुल्क के तमाम कमज़ोर तबक़ात के आईनी हुकूक़, जमहूरी इक़्तिदार और हक़ रायदही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तबक़ात को मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी चाहिए। वह हफ्ते के रोज़ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन के उन्वान से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इजलास में मुल्क भर के मुसलमानों और दीगर कमज़ोर तबक़ात के आईनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी और वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुतादिद मुक़र्रीन ने ख़ुसूसी वोटर फ़हरिस्त नज़रसानी SIR के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे अमल को मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दे ताकि हर अहल शहरी का हक़ रायदही महफूज रहे। मुक़र्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि बिलखुसूस मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पसमानदा तबक़ात और दीगर कमज़ोर तबक़ात के वोट के हक़ को किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी से महफूज रखते हुए आइन की रूह के मुताबिक इक़दामात किए जाएँ। मेज़बान को बुलाकर ये मशवरा हुआ कि हम इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारे जो भी कमजोर तबक़ात है, चाहे दलित हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सबकी लड़ाई हमें लड़ना है।
ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमान ही या माइनॉरिटी की बात नहीं है, हम देश के, जैसे कि अभी चल रहा है स्टूडेंट का है। मैंने 2 दिन पहले हम भी 4 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठ के 2 एडवाइजर रहने के बाद भी हमको भी गिरफ्तार किया। तो हमारी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ना है। जो आज रिजोल्यूशन हमारे सलमान भाई ने रखे हैं हम उससे तारीफ करते हैं और हम आगे चलकर हम सबकी बात करेंगे। जहां जिसको भी हो रहा SIR है, इसमें मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम के भी नाम निकाले जा रहे हैं और नॉन मुस्लिम है, उनके लिए भी हमें फाइट करना है, उनके नाम भी इंदराज करना है। हमने तेलंगाना में जब सेंटर बनाया है, कई ने रखा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए सेंटर्स में आपकी मदद करेंगे, फॉर्म भरा के देंगे सबको, ताकि डिफरेंस ना हो कि किसी एक के लिए हम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अच्छा मूव है कि हम सबके साथ में है। इस वतन के तमाम भाई जब देश की स्वतंत्रता के लिए जब लड़े हैं, मिलकर लड़े, तेलंगाना के लिए भी हम मिलकर लड़े, आज भी हम देश की गरीबी के लिए, नाइंसाफी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के पास भी जुमे की दोपहर और रात में नीट पेपर लीक और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज हुआ है। जुमे की रात में कांग्रेस के तुलबा शोबे की तरफ से चार मीनार के पास मशाल रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। थोड़ा पीछे हटिए, देखिए आगे तक जाना है। गली में शोर है, गली गली में मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। जैसे ही मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जंतर मंतर पर पहुंची, तुलबा और काकरोच जनता पार्टी के कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। इस मौके पर अभिजीत दुबके ने कहा कि हमारी मज़ीद 2 मुतालबात हैं। जो तुलबा नीट पेपर लीक की वजह से दुनिया से चले गए हैं, उनके अफराद ख़ानदान को मुआवजा दिया जाए। अभिजीत दुबके ने यह भी कहा कि नौजवानों को हिंदू मुस्लिम सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीम, मुस्तक़बिल और रोज़गार पर तवज्जो दी चाहिए। फिल्मी अंदाज में वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए अभिजीत दुबके ने कहा कि सुबह होगी मामू, जमहूरियत की सुबह हुई है, ये तो पहली विकेट गिरी है, आगे भी उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ 36 दिनों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर नहीं होगी, बस मुद्दे की राजनीति होगी, तो बड़े बड़े सियासत डोल जाएंगे। जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करेंगे तो देश का भला होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर से सबको, ये जो बैठे हुए ना 12-12 साल से अहंकार में इस्तीफे नहीं होते, इनको सुनाई देनी चाहिए ये आवाज कि अब ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बैठेगा। इस देश का युवा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति
हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली खुसूसी जामे नज़रसानी SIR मुहिम के तहत फील्ड तस्दीक के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ताहाल BLOs की जानिब से तकसीम किए गए इनुमरेशन फॉर्म्स में तकरीबन 24 लाख वोटर्स नाकाबिल जमा ज़ुमरे में पाए गए हैं। जिनके फॉर्म्स वापस जमा नहीं हुए उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल में BLOs की जानिब से अपडेट करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मनसूख होने वाले नामों की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। तकरीबन 6,50,000 मुतवफ़ी अफराद के नाम वोटर लिस्ट में अब भी दर्ज पाए गए हैं। 12 लाख से ज़ायद वोटर मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो चुके हैं। 2,60,000 ऐसे डुप्लिकेट वोटर्स की निशानदेही हुई जो 2 और उससे ज़ायद मुख्तलिफ मुकामात पर रजिस्टर्ड हैं। तकरीबन 78,000 वोटर्स अपने दिए गए पतों पर मौजूद नहीं मिले। हकाम ने कहा है कि 2 जगहों पर इंदराज, शादी, मुलाजिमत या मुनासिब दस्तावेज़ात की अदम फरहमी के बायस ये फार्म्स ऑनलाइन दाखिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये 24 लाख वोट्स मनसूख हो जाएंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद इस तादाद में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। जंतर मंतर के पास जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हॉस्पिटल में ज़रिए सोनम वांगचुक ने भी ट्वीट करते हुए मसरत का इजहार किया है। तलबा जंतर मंतर के पास गीत गाते और दफ बजाते हुए देखे गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमे को शांता कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की तरफ से हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ IPS के खिलाफ दायर तौहीन की 3 अर्जियों में हिदायत जारी की है। जस्टिस J अनिल कुमार ने हाइड्रा हकाम के तर्ज अमल और क़ानून की हुक्मरानी और अदालती इख्तियार को बरकरार रखने की अहमियत पर सख्त मुशाहिदात किए। हुक्म सुनाते हुए जस्टिस अनिल कुमार ने मुशाहिदा किया कि तौहीन की मुबैना कार्रवाइयाँ 18 जून को हकाम की कार्रवाइयों से हुई, ना कि उसके बाद की किसी पेशरफ से। अदालत ने मुशाहिदा किया कि जहां एक ऑफिसर पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है वहां मुआफ़ी की तवक्को की जाती थी और रिमार्क्स देने के अफसोस का एक लफ्ज़ भी ना होना इल्ज़ामात की संगीनी को ज़ाहिर करता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के सरबराह रंगनाथ को तौहीन अदालत के मुकदमात में फटकार लगाई और कहा कि अवाम में खौफ नाकाबिल कबूल है। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में भी तलबा ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र चौहान के इस्तीफे का जश्न मनाया। एहतजाजी कैंप पर मौजूद तलबा की तरफ से मसरत का इजहार किया गया। नौजवानों की हिमायत में नारे लगाए गए। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने KCR की जानिब से शुरू किए गए अहम प्रोग्राम मिशन भगीरथा को अब नई सिम देने की कोशिश शुरू हो गई है। वज़ीर सीताका ने सेक्रेटरीट में मिशन भगीरथा के तहत दही इलाकों में पीने के पानी की फरहमी के इंतजामात का जायज़ा लिया। जायज़ा इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी D दानाकिशोर, मिशन भगीरथा के NCC कृपाकर रेड्डी के अलावा चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने शिरकत की। इजलास में दही इलाकों में पीने के पानी की बाकायदा फरहमी और आवाम को बर वक्त मालूमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
हकाम के मुताबिक हर गांव के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स कायम किए गए हैं जिनमें ख़वातीन के ग्रुप, सरपंच, वार्ड मेंबरान और पंचायत सेक्रेटरीज को शामिल किया गया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए गांव में पानी की फरहमी के शेड्यूल से मुताल्लिक़ मालूमात वक्तन फ़ौक़तन फराहम की जाएंगी ताकि आवाम को पानी की दस्तयाबी के औक़ात के बारे में बर वक्त आगाह किया जा सके। ताज़ा जायज़े से ज़ाहिर हो जाता है कि हुकूमत अब दही इलाक़ों में पीने के पानी की फरहमी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तवज्जो दे रही है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में भी नीट पेपर लीक और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मुतालबे को लेकर तुलबा का एहतजाज हुआ था। आज तुलबा तंजीम AISA की तरफ से एहतजाज का ऐलान भी किया गया था। कई मकामात पर तुलबा ने आज एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस की तरफ से बाज़ मकामात पर तुलबा को गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला मिली है। पुलिस और तुलबा के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पेल भी देखी गई। DSP राज किशोर ने बताया कि कुछ लोग बाहर से आए थे और हमने उन्हें पकड़ा है। बिहार के औरंगाबाद में भी तुलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद देखा गया। कई मुकामात पर संगबारी हुई है। तुलबा के एहतजाज के दौरान गैर मामूली कशीदगी देखी गई। पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तलब कर लिया गया। बाज़ एहतजाजियों को गिरफ्तार भी किया गया। बिहार के छपरा में भी एहतजाज के दौरान संगबारी का तबादला हुआ। पुलिस की तरफ से एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। नालंदा में भी इस एहतजाज की इत्तला मिली है जबकि पुलिस की गाड़ी को उलट दिया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने स्पेशल एंटीनेसिव रिवीजन यानी SIR अमल को आवाम तक आसानी से पहुँचाने के मकसद से खुसूसी मोबाइल ऑटोज़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल ऑटोज़ बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में पहुँचकर वोटरों को इंतखाबी फहरिस्त में नाम दर्ज करवाने, गलतियों की इस्लाह और वोटर तफसीलात की जांच के सिलसिले में रहनुमाई और सहूलत फराहम करेंगे। तफसीलात के मुताबिक चूँकि SIR अमल की आखिरी तारीख तेज़ी से करीब आ रही है, इसलिए बड़ी तादाद में शहरियों को सहूलत पहुँचाने के लिए ये खुसूसी इक़दाम किया गया है ताकि कोई भी अहल वोटर अपने हक़ रायदही से महरूम ना रहे। इस मौके पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें बल्कि आज ही अपने करीबी मुकाम पर पहुंचकर SIR का अमल मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम का दुरुस्त इंदराज हर शहरी की जिम्मेदारी है और मजबूत जमहूरियत के लिए हर अहल वोटर का इंतखाबी फहरिस्त में शामिल होना बेहद ज़रूरी है।
रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मजीद कहा कि मोबाइल ऑटोज़ मुख्तलिफ मोहल्लों और कॉलोनीज़ में जाकर आवाम को घर के करीब ही ये सहूलत फराहम करेंगे ताकि बुज़ुर्ग अफराद, ख़वातीन और दीगर शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने तमाम आवाम से अपील की है कि इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अपने अहल खाना और पड़ोसियों को भी आगाह करें और बरवक्त SIR का अमल मुकम्मल करके अपने वोट के हक़ को महफूज बनाएँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और साबिक़ अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी मसाइल की यकसुई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत साबिक़ा कॉरपोरेटर दूधबौली डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने डिवीज़न के इलाके बारादरी में वाक़ बरखी दफ्तर ता पॉलिटेक्निक तामीर किए जा रहे नाले के कामों का मुआयना किया। साबिक़ कॉरपोरेटर दूधबौली डिवीज़न मोहम्मद सलीम के मुताबिक प्रोजेक्ट नाले में ये काम शामिल है, जबकि उसकी लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने सेलफोन्स का सरखा करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और इस गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक ऑटो ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पिलर नंबर 104 से उड़ाने के सिलसिले में दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मज़कूरा गैंग का पर्दाफाश किया गया। इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई गई। अपना गुड़ीमलकापुर पुलिस स्टेशन में 20 तारीख दिन सुबह एक कंप्लेंट आए थे। अपना अमित यादव रैपिडो चलाता, उबर एंड रैपिडो के लिए ऑटो लगाए थे। इनको एक कंप्लेंट दिए थे 19 सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे टाइम पे एक पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस आते वक्त पिलर नंबर 104 के पास पेशाब करने के लिए गाड़ी रोके थे। वो पेशाब करके फिर वापस आते हुए देखे थे 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी आके इनका मोबाइल लेके जा रहे थे। रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, इनको चाकू से डरा के वो मोबाइल छीन के लेके गए, वापस नहीं आए थे। वो ये केस अपने पास रजिस्ट्रेशन हुए थे गुड़ीमलकापुर में। केस रजिस्ट्रेशन होते हुए अपना क्राइम टीम गुरुनाथ एंड क्राइम वाला उनके जो सब इंस्पेक्टर है सारे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करे थे। ये मोबाइल जो है रैपिडो के लिए रजिस्ट्रेशन करके GPS ऑन थे। इनका जो टेक्निकल एविडेंसेस के साथ ट्रैक करते हुए इसमें 5 जनों को अरेस्ट करे थे कल शाम में। इसमें 5 जनों का नाम है इस्माइल, आयान एंड मोहम्मद उमर बिन असगर एंड मोहम्मद अबू बकर बिन आयूब एंड मोहम्मद रमीज राजा एंड मोहम्मद कौशिक। इसमें इस्माइल, मोहम्मद उमर बिन एंड मोहम्मद अबू बकर बिन एंड मोहम्मद रमीज राजा, ये 4 जने 2 मोटरसाइकिल पे फिरते हुए कोने कोने पे ऐसी मौका दे के मोबाइल फ़ोन उठाना एंड ये मोहम्मद कौशिक का मीडिएटर से दूसरा और 4 जनों को भेज रहे बोल के अपना इन्वेस्टिगेशन में पता चला। ये 9 जने पूरा और 4 जने हैं इमरान, अब्दुल मौलिक, इमरान अलियास सलमान एंड शेरीफ। ये 4 जने एंड अभी ये पकड़े गए। सो 5 जने 9 जने मिलके एक ग्रुप बन गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे। अपना हैदराबाद में एक हर तरफ जगह जगह में उधर इधर चोरी करके ये 4 जने चोरी करके लेके आ रहे। ये 4 जने खरीद लेके और दूसरी स्टेट्स में भी बेच रहे बोल के अपना को मालूम हो रहे। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा बन के चोरियाँ कर रहे। एंड और 4 जना जो अब्सकॉन्डिंग में है वो लोगों को पकड़े तो और
सारे मालूम हो जाएगा और कितना फ़ोन्स कर रहे, कितना चोरी एंड किधर भेज रहे, कौन सी। एंड आजकल भी पता चले हाई एंड फ़ोन्स एप्पल वगैरह जो हाई एंड सैमसंग 25 जैसा दूसरा मुल्क में भी भेज जा रहे बोल के मालूम पड़े, वो भी मालूम हो जाएगा। बाकी 4 जनों को अरेस्ट करे तो वो लोगों को अरेस्ट करने का कोशिश चल रहे। एंड तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में जहरीले बुखार के बढ़ते हुए मामला तशवीश का बायस बन गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 2 कमसीन बच्चों की मौत से इलाके में गम और खौफ की फिजा छा गई। मुताज़रा ख़ानदान के मुताबिक जगतियाल रूरल मंडल के पोरंटला गांव के रहने वाला 6 साला वरुण तेज गुज़िश्ता चंद रोज़ से शदीद बुखार में मुब्तला था। उसे पहले जगतियाल के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद करीमनगर मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान जुमेरात को उसकी मौत हो गई। इस गांव में वरुण तेज के घर के सामने रहने वाले 6 साला भरस्मिता नामी लड़की भी गुज़िश्ता चंद दिनों से जहरीले बुखार में मुब्तला थी। उसे भी जगतियाल के एक खानगी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, मगर हालत तशवीशनाक होने पर करीमनगर मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान जुमे को उसकी भी मौत हो गई। दोनों बच्चे ज़िले हेडक्वार्टर के एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम थे। 2 दिन के अंदर 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसके पेश नज़र महकमे सेहत ने तिबी कैंप का इनेकाद करते हुए बच्चों के तिबी मुआयने शुरू कर दिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के अहदेदारों ने करमन घाट में वाक़े MS अशोक सिंह फूड्स पर अचानक मुआयना किया, जहां मुतादिद संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा यूनिट सेव तैयार कर रहा था, हालांकि उसने तत्काल के ज़रिए ख़ुद को सिर्फ रिटेलर ज़ाहिर करके रजिस्ट्रेशन हासिल की थी, जबकि अमली तौर पर बतौर मैन्युफैक्चर काम कर रहा था। मुआयने के दौरान अहदेदारों को मसनवी फूड कलर्स के इस्तेमाल का शुबा, खाने पकाने के तेल का बार बार इस्तेमाल, गैर महफूज अंदाज में खुराक की तैयारी और नाक़िस सफाई व हिफ्ज़ान सेहत जैसे कई संगीन मसाइल नज़र आए, जो अवामी सेहत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। फूड सेफ्टी हकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए सेव और इस्तेमाल शुदा खुर्दनी तेल के नमूने लेबॉर्ट्री जांच के लिए हासिल कर लिए। उसके अलावा 110 किलोग्राम सेव और 40 लीटर खुर्दनी तेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत जब्त कर लिया गया। हकाम ने बताया कि लेबॉर्ट्री रिपोर्ट वसूल होने के बाद ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क़ानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आवाम को मेयारी और महफूज ग़िज़ाई अशिया की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुसलसिल जारी रहेंगी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी कामयाबी, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, कहा बैरूनी ताकतें हालात का फायदा ना उठाएं, इसलिए दिया गया इस्तीफा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का पहला रद्द-ए-अमल, नौजवान हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रहें, अभी 2 मुतालिबात बाकी हैं। तुलबा के एहतजाज के आगे हुकूमत बेबस, अपोजिशन कायदीन ने दिया रद्द-ए-अमल। मुसलमानों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की जाए, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। जगतियाल में जहरीले बुखार से 2 दिन में 2 कमसिन बच्चों की मौत, महकमे सेहत ने तिबी कैंप का इनेकाद करते हुए बच्चों के तिबी मुआयने शुरू कर दिए। तेलंगाना में SIR ताहाल 24 लाख वोट मनसूख होने की निशानदेही, SIR का अमल मुख्तलिफ अजला में अब भी जारी। मिशन भगीरथा के सिलसिले में वजीर सीता अक्का ने पीने के पानी की फराहमी का लिया जायजा, दही इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने पर तवज्जो।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के सरबराह रंगनाथ को तौहीन अदालत के मुकदमात में लगाई फटकार, कहा कि आवाम में खौफ नाकाबिल कबूल। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।